जी शाम बखैर, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे कहते हैं अमाद गुल और आप लोग देख रहे हैं एक और एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ एरिया 051। और एरिया 051 जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं जनाब, इस्लामाबाद और रावलपिंडी और इसके गिरदोनवा में जहाँ जहाँ तक ये जो डायलिंग कोड है ये एप्लीकेबल है, वहाँ से आप लोगों के लिए बहुत सारी न्यूज़, इंफॉर्मेशन, इवेंट्स, फेस्टिविटी, एक्टिविटी और गाने, खाबे, मौसीकी और साथ में इस किस्म की हसीन ज़बरदस्त शामों का जनाब आप लोगों के लिए एक पुरलुत्फ़ किस्म का प्रोग्राम लेकर आते हैं। और आज के प्रोग्राम में भी बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि आज कुछ म्यूज़िकल एक्टिविटी है, कुछ फ़ैशन एक्टिविटी है, इसके अलावा जनाब मज़ीद बहुत कुछ है। और वही बात है, आधे घंटे की इस ड्यूरेशन में मेरा दिल करता है कि बहुत सारी आप लोगों से बातें करूँ, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँ, बट क्या करें, वो कहते हैं ना कि पाबंदी वक्त को मलहूज़ खाते रखा जाए। अच्छा, आज की शाम के हवाले से जनाब वही बात है कि वैसे तो हर शाम इस्लामाबाद की जो अभी गुजर रही है ये अपने आप में एक दास्तान, एक कहानी जनाब वो बयां करती है। इस टाइम मैं सनीना चौक में मौजूद हूँ और सनीना चौक ज़ाहिर बात है जनाब रिसेंट टाइम्स में यहाँ पे जो अंडरपास है वो जनाब तामीर किया गया। इसके साथ ही आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शानदार एक इमारत नज़र आएगी जिसको कि हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के ज़बरदस्त किस्म के जितने भी इवेंट्स हैं, फेस्टिविटीज़ हैं या जब भी तकरीबात होती हैं यहाँ पे होती हैं, तो हम इस जनाब ज़बरदस्त सेंटर को कैसे भूल सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी इवेंट्स और एक्टिविटीज़ को आप लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि परचम पाकिस्तान वो भी नज़र आ रहा है जो कि हवा के साथ इस टाइम जब लहलहा रहा है, तो अपने आप में एक वो कहते हैं ना कि फ़तह की, एक विक्ट्री की एक कहानी वो भी आपको सुना रहा है। तो मेरी तो बातें मुकनी नहीं है, और मुकनी इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोगों से ये जो 1-to-1 मुलाकात है विद दिस ज़बरदस्त अमेजिंग व्यू, ये इंशाल्लाह ऐसे जनाब चलता रहेगा, जारी और सारी रहेगा। इस टाइम मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि शाम के वक्त स्पेशली इस्लामाबाद में अगर आप शाम की सैर करने निकलें तो आपको घास से एक बड़ी मखसूस किस्म की खुशबू आती है, और वो जो मखसूस किस्म की खुशबू है ना, वो यकीन कीजिए कि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि बहुत ही एक फ्रेशनेस, एक ताज़गी का आपको एहसास दिलाती है। और इस टाइम मुझे जैसे मैं उसको इनहेल कर रहा हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब सूरज की किरणें जैसे गायब होती हैं तो ये खुशबू घास में से अपने आप उमड़ आती है। अगर आप कहीं F9 पार्क के करीब रहते हैं या इस्लामाबाद में किसी ऐसी जगह के करीब रहते हैं कि जहाँ पे आपको इस खूबसूरत सी ज़बरदस्त सी खुशबू का लुत्फ़ आ सके, तो फिर वो कहते हैं ना कि आप इस लुत्फ़ को जनाब उससे ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ हों। और अपने आप को शाम के टाइम पे स्पेसिफ़िकली कोशिश किया करें कि कुछ वक्त निकालिए और कुछ वक्त निकाल के अपने आप को दीजिए और शाम की सैर का लुत्फ़ लीजिए। लेकिन वही बात है, इसी के साथ अगर कोई एक्टिविटी या फेस्टिविटी या इवेंट है उस पर भी जाइए। एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की म्यूज़िकल नाइट होने वाली है और चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि क्यों ना आप लोग ज़रा जाइए और जाके देखिए कि आज एक ज़बरदस्त सी कुछ रिसेंट टाइम में एक फ़ैशन वॉक, एक ज़बरदस्त किस्म की कलेक्शन जो है वो भी रिवील हुई, उसकी क्या कहानी है, और फिर उसके बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा ड्रेस जो ब्राइडल्स होते हैं वो रेडी टू ऑर्डर होते हैं, रेडी टू वेयर बहुत कम होते हैं। डिज़ाइनर्स को प्रमोशन हम देते हैं थ्रू मीडिया, थ्रू डिफरेंट बिजनेस कम्युनिटी, और वो यहाँ पे अपने ड्रेसेस जब प्रेजेंट करते हैं तो बहुत सारे लोग हमें भी कांटेक्ट करते हैं कि हमें ये ड्रेस बहुत पसंद आया, तो हम क्या करें। तो वी विल गिव देयर नंबर, देयर उनका जो कॉन्टैक्ट और वो उनके साथ शेयर करते हैं और बिज़नेस जनरेट करके अपने मुल्क को फ़ायदा देने की कोशिश की जाती है। न्यू टैलेंट को मौका मिले, उन्हें पता चले कि वो अपने ड्रेसेस को कैसे शोकेस कर सकते हैं, वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम उनके लिए स्पेशल शो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और हम करते भी रहते हैं इस तरह के डिफरेंट। उसमें हमारी हमेशा कोशिश होती है कि एक या दो नए जो लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी चाहिए, हम उनके लिए ये प्लेटफॉर्म उनको देते हैं। पता है विंटर्स में लोग ज़्यादा डार्क कलर्स पसंद करते हैं, मोस्टली हमारे डार्क कलर्स हैं, ठीक है। और जहाँ लोगों की डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं जिनकी में लॉन्ग शर्ट, शॉर्ट शर्ट आ जाता है, फ्रॉक्स आ जाते हैं, हम हर एक ट्रेंड को लेकर चलते हैं। जो आवाम जिसको ज़्यादा पसंद करती हैं वो ट्रेंड हम ज़रूर फॉलो करें।
मेरा शुरू से यही पैशन था कि मैं जेंट्स के लिए और मेल्स के लिए डिज़ाइन करूं ड्रेसेस। तो मेरा ये तीसरा शो है, फैशन शो, जो इस्लामाबाद में हो रहा है। और मैंने कोशिश ये की है कि हर दफ़ा नए शो में, नए साल में नए डिज़ाइन मुतारफ़ करवाऊँ। और अभी भी आप ये मेरे ग्रूम्स की ड्रेसिंग्स, और हम इसमें तमाम इवेंट्स के ड्रेसिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसमें मेहंदी, बारात और वलीमा होता है, हमारा जो ट्रेडिशंस हैं उसके लिहाज से माशाल्लाह नए चेहरे भी मुतारफ़ करवा रहे हैं, मॉडल्स के नए ट्रेंड्स भी मुतारफ़ करवा रहे हैं। और आप इंशाल्लाह अभी इनकी वॉक होनी है, उस पर देखेंगे कि नए से नए ड्रेसेस आपको मिलेंगे। थोड़ा सा अपस्केल कर देना चाहिए, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट इज़ जस्ट वन, अबाउट 25 इन लुक्स चेंज करना, आई थिंक थोड़ा सा स्टाफ ज़्यादा होना चाहिए था। बाकी आई थिंक हर किसी का अपना करियर है, दे आर ट्राइंग टू डू बेटर एंड बेटर एवरी डे। जी, तो कैसा लगा आपको ये इवेंट? उम्मीद करते हैं कि जनाब अच्छा लगा होगा, क्योंकि वही वक्त है कि अभी माशाल्लाह जैसे आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है, और उसके बाद मौसम इतना खुशगवार ज़रूर रहने वाला है कि उसमें शादियाँ या इस किस्म की फेस्टिविटीज़ या तकारीब आपके घर में अगर कोई इवेंट है तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। और प्लस उन इवेंट्स के लिए जो आपको सबसे अच्छी और बुनियादी जो चीज़ जनाब रिक्वायर्ड होती है, दैट इज़ योर अटायर या ड्रेसिंग, जिसको आप कैरी करना चाह रहे होते हैं। और अच्छी तरीके से मतलब कैरी इसलिए करना चाह रहे होते हैं कि इवेंट्स जो हैं वही बात है कि उनमें अगर आप अच्छे नहीं लगेंगे तो फिर कब लगेंगे। और उसमें सबसे बड़ी जो अच्छी चीज़ यहाँ आप कह लीजिए कि जो मुनासिब बात हुई है कि हम लोग देख रहे होते हैं कि ऐसा मतलब लिबास ज़ेबतन करें कि जो कि ना सिर्फ आपकी पर्सनालिटी को अच्छे तरीके से मतलब है कि आपका लुक जो है उसको कंप्लीट करे, साथ ही साथ वो बजट फ्रेंडली भी हो। तो इस किस्म की कुछ इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह कोशिश करते रहते हैं कि हम आपको दें। और साथ ही साथ जनाब अभी रमज़ान के बाद जो दोबारा आपसे जब मुलाकात का सिलसिला जारी होगा तो यकीन कीजिए कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ मज़ीद लाइन अप करके हमने रखी हैं। बट राइट नाउ गाड़ी जनाब बिल्कुल तैयार मेरी खड़ी हुई है, तो मैंने कहा क्यों ना ज़रा जल्दी से चलते हैं इवेंट की जानिब। और मुझे पता चला है कि वहाँ पे कुछ जैमिंग का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, गिटार विटार बज रहा है, ड्रम श्रम्स बज रहे हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। जी, तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन इस टाइम हमारे साथ शहाब भाई मौजूद हैं जो कि द मीडियम को माशाल्लाह इस सेटअप को लेके चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं तारीफ़ करना चाहूँगा जनाब, सच अ वंडरफुल प्लेस, वंडरफुल इन्वायरमेंट, और स्पेशली न्यू टैलेंट को या इस किस्म की एक्टिविटीज़ को आप लोग बड़ा हेल्दी तरीके से लोगों तक पहुँचा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? थोड़ी सी मीडियम की कहानी सुनाइए।
बस जी ये फॉर म्यूजिशियंस बाय म्यूजिशियंस, मैं खुद भी प्ले करता हूँ। ज़बरदस्त। ये सारा सामान मेरे घर में पड़ा था, अच्छा तो मैंने ला के इधर रख दिया। अच्छा ठीक है। अच्छा, बीइंग ए म्यूजिशियन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप रिलेट करते हैं वो जो एक मैसेज है या जो एक कनेक्टिविटी है म्यूजिशियंस की विद दी ऑडियंसेस या जो लिसनर्स होते हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी फीलिंग्स को भी पोर्ट्रेट कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात हम कोई ऐसा मैसेज देना चाह रहे होते हैं जो कि हमारे आप कह लीजिए कि सोशल नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को लेकर बहुत अच्छे तरीके से हम पोर्ट्रेट कर रहे होते हैं। आप क्या समझते हैं कि एज अ म्यूज़िक कंपोज़र या एज अ म्यूज़िक लवर या एज अ म्यूज़िक मेकर किस हद तक जो है लोग इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं? एक्चुअली ये DHA 2 में जहाँ पे हम हैं, ये काफ़ी बड़ा गैप था मार्केट में, नॉट एज अ बिजनेस पर्सन बट एज अ कम्युनिटी बिल्डिंग भी जगह बहुत बड़ा गैप था, कुछ ऐसा हो नहीं रहा था दूर दूर तक। करीब तरीन इस्लामाबाद में इस तरह के कुछ जगहें थी, तो हमने कहा क्यों ना, यहाँ पे बहुत यंग लोग हैं और तो उनको क्यों ना प्लेटफॉर्म। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत जी प्लेटफॉर्म है। और वही बात है कि अगर आप विजिट करना चाहते हैं फॉर योर गैदरिंग्स, फॉर योर इवेंट्स, तो दिस इज़ द प्लेस, DHA 2 द मीडियम। आप यहाँ पे आ सकते हैं, गूगल मैप पे जाइए, आसानी से आपको लोकेशन मिल जाएगी। एंड शहाब भाई, वंस अगेन मैनी कंग्रेचुलेशंस टू यू फॉर टुडेज इवनिंग का जो हमारा इवेंट था, बहुत ही कमाल था, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जहाँ जहाँ ड्रम वहाँ रिदा नहीं, मतलब वो वाले ड्रम, मैं वो वाला जिक्र करता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक बाजी, तुसी सुनाओ। बिल्कुल ठीक ठाक, ਅਸੀਂ आगे पंजाब दे रंग च। कहीं ना कहीं वही बात है कि हम लोग जब भी मिलते हैं ना, तो हमारा अलग सलेक जो है ना वो ऐसा ही होता है। तो यार वंडरफुल इवेंट, बड़ा मज़ा आ रहा था। और DHA की मतलब माशाल्लाह खूबसूरत सी शाम हो, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग आपस में टकरा पड़ते हैं। बिल्कुल। कैसा लगा आज का इवनिंग? बहुत बहुत मज़ा आया सीरियसली। मेरे ख्याल से ये ब्रेक मिलना बहुत ज़रूरी था, एंड थैंक्स टू द मीडियम और अहमर की जिन्होंने ये शाम सजाई है, बहुत ही मतलब हसीन शाम। वही ना, हमने कहा जरा एरिया 051 को थोड़ा सा मज़ीद एक्सपेंड किया जाए। हाँ। और ज़रा चलते हैं हम दूसरी तरफ। और यहाँ पर हमने वही बात है कि चाहे हम शाहरुख भाई की बात करें, चाहे अहमर की बात करें, और यहाँ के एम्बियंस की बात करें, हमने तो बहुत इन्जॉय किया। आप इन्जॉय करी थी? भाई DHA 051 में आता है। हाँ बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। मैंने बहुत इन्जॉय किया, बड़ा अच्छा लगा कि मेरे अपने चैनल के लोग जो हैं, वो मेरे अपने लोग जो हैं वो यहाँ मौजूद थे, तो चार चांद लग गए, सोने पे सुहागा हो गया। सोने पे सुहागा हो गया माशाल्लाह। आप लोग हमें देखते ही रहेंगे K2 पे, और देखते ही रहेंगे और देखते ही चले जाएंगे, क्योंकि माशाल्लाह वही बात है कि जहाँ भी कुछ अच्छा हो रहा होता है, जहाँ भी कुछ क्वालिटी का काम हो रहा होता है, हम पहुँचते हैं। और थैंक्स टू K2 TV स्पेशली, कि जो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, एक सहूलत दे रहा है कि हम अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ को, इवेंट्स को आप तक लेकर आएँ। तो हुन की प्लान है? हुन चलिए कार के नहीं जाना? चलिए बिल्कुल। मेरे ख्याल तो मतलब खड़ी चड़ी में चल नहीं रही, लेकिन हाँ, कोई बात नहीं, हमेशा वाला जॉब। बट थैंक यू सो मच रिदा, और इंशाल्लाह मंडे मिलते हैं। एंड ऑल द बेस्ट टू एरिया 051। हमेशा से आप सैरे करवाते रहे, कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा हो रही हैं, और मिलते हैं मंडे को। वही ना जी, हम बहन भाई किसी दौर में इस्लामाबाद डायरी किया करते थे, एंड माशाल्लाह द वेरी टैलेंटेड, द वेरी गॉर्जियस रिदा इमरान के साथ आप वो शो देखते थे। और मुझे लगता है मैं अकेला जा रहा होता हूँ कि मैं मतलब उदासी फील कर रहा हूँ। आज आई फील कंप्लीट। थैंक यू। मिले मंडे को फिर। हाँ इंशाल्लाह। चले जी, थैंक यू।
तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा जी, और फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि K2 के जितने भी सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं स्पेशली आप लोगों के लिए, आप लोगों के कंफर्ट के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। और वो चाहे फेसबुक का हमारा प्लेटफॉर्म हो, चाहे यूट्यूब का हो, चाहे इंस्टाग्राम का हो, ट्विटर है, टिकटॉक है, आप लोग ज़रूर जाइए, जाकर वहाँ पर फीडबैक दीजिए। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जनाब हमेशा हम लोग जिक्र करते हैं लाइव प्रोग्रामिंग में भी कि अगर आप टीवी पे हमारे प्रोग्राम मिस कर दें तो यूट्यूब पे तो जाकर देख ही सकते हैं, लेकिन अगर आप उसी टाइम देखना चाह रहे हैं तो फिर हमारी ऑफिशियल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ पे आप K2 TV को टाइप कीजिए, KAY2 TV, और वहाँ से आप ऐप हमारी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने ऐप नहीं डाउनलोड करनी, किसी भी अपनी वजह से कोई मेमोरी का इशू है, तो यू कैन वॉच अस ऑन लाइव। जनाब हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है विच इज़ www.kay2.tv, उस पर लाइव स्ट्रीमिंग की ऑप्शन भी मौजूद है। तो मैं बिल्कुल जनाब इस टाइम वो कहते हैं ना कि अब थोड़ा सा थक चुका हूँ एंड इट्स डिनर टाइम, तो चलते हैं। और मैं, आप लोग भी जाइए और मैं भी चलता हूँ, लेकिन दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी गाहे बगाहे। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।